आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 15वें पाठ मातुल संग्रह को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको अपने पुस्तक में यह पाठ इस तरह से दिखाई देगा। कुछ बच्चे हैं और ये बच्चे यहाँ पर आसमान में चंद्रमा को देख रहे हैं और इस पाठ का जो टाइटल है वो है मातुल संग्रह। तो इसका क्या अर्थ होगा वो हम बता देते हैं। मातुल का मतलब होता है मामा और चंद्र का अर्थ वैसे चंद्रमा होता है। क्या होता है? चंद्रमा। लेकिन यह छोटे बच्चों के लिए कविता है तो इसलिए चंद्रमा को हम चंदा भी कह सकते हैं। तो सही जो इसका टाइटल का अर्थ हमने लगाया वो लगाया चंदा मामा। ठीक है, जैसा कि आप छोटी कविताओं में बच्चों की पढ़ते हैं। तो इस पाठ का भी हम एक एक वर्ड मीनिंग देखेंगे, समझेंगे। और आपने यह देखा भी होगा कि जितने भी आपके पहले पाठ से लेकर सारे पाठ हमने किए हैं वो सारे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ हमने किए हैं, क्योंकि एक एक वर्ड मीनिंग के साथ जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस चीज़ को आपने अनुभव भी कर लिया होगा कि जब हम एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पाठ को पढ़ा हमने तो हमको पाठ हमारे समझ में आ गए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो हमारी प्रक्रिया है एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरे पाठ को पढ़ाने की, यह केवल 6th क्लास के लिए नहीं है, बल्कि 6th क्लास के अलावा अन्य जो भी कक्षाएं हैं 10th क्लास तक की, सभी का जो पाठ्यक्रम है, जो संस्कृत का सिलेबस है, हर एक लेसन को हमने 10th क्लास तक ऐसे ही पढ़ाया है। चाहे भले ही वो 10th क्लास तक यानी कि सेकेंडरी स्कूल की हाईएस्ट क्लास हो, लेकिन वहाँ भी हमने छोटे बच्चे की तरह ही पाठ पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि बच्चों को अपना जो भी पाठ है वो एक एक वर्ड मीनिंग के साथ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब हम सीधा अपने पाठ की तरफ चल पड़ते हैं। एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इस पाठ को समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए एक एक वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, हम इसको थोड़ा नज़दीक से पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए पहला श्लोक लिखा है, देखिए। कुतः कहाँ से आगच्छसि आते हो मातुल चंद्र हे चंदा मामा, कुत्र कहाँ पर गमिष्यसि जाओगे मातुल चंद्र हे चंदा मामा। अतिशय अत्यधिक विस्तृत यानी कि विस्तार वाला फैला हुआ है, नीला नीला आकाश है आसमान, न नहीं एव ही दृश्यते दिखाई देता है क्वचित कहीं। अवकाश है खालिस्तान या छिपने का स्थान। ठीक है, अवकाश का मतलब वैसे छुट्टी भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमने अर्थ क्या लगाया? खालिस्तान या छिपने का स्थान। कथम कैसे, प्रयाससी जाओगे, इसका अर्थ क्या लगाना है आपको? जाओगे। ठीक है, थोड़ा हाँ ये वो हो गया, क्या कहते हैं, जाओगे लिखा गया, कोई बात नहीं, इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका हम क्या अर्थ लिखेंगे? जाओगे। मातुल चंद्र हे चंदा मामा, कुतः कहाँ से आगच्छसि आते हो मातुल चंद्र हे चंदा मामा। तो एक एक वर्ड मीनिंग आपने पढ़ लिया, अभी हम इसका भाव बताते हैं। ये बच्चे हैं जो आपको चित्र में दिखाई दिए थे, वो कहते हैं हे चंदा मामा कहाँ से आते हो और हे चंदा मामा कहाँ जाओगे। यह नीला आसमान अत्यधिक फैला हुआ है, यह नीला आसमान अत्यधिक फैला हुआ है। कहीं पर भी यानी कि इस आसमान में कहीं पर भी खाली स्थान यानी कि छिपने का स्थान दिखाई नहीं देता है। भाई ये बच्चे हैरान हो रहे हैं, पूछते हैं चंदा मामा से कि आप कहाँ से आते हो और कहाँ जाते हो, यानी कि कहाँ जाओगे। भाई हमने तो पूरा आसमान देख लिया, लेकिन आपके छिपने की जगह तो कहीं दिखाई नहीं दी, आप रहते कहाँ हैं? मतलब बच्चे जानना चाहते हैं। जैसे आप भी देखते हो, पूरा आसमान हमको दिखाई देता है, लेकिन कई बार हमको चंद्रमा क्या है
यद्यपि कई बार चंद्रमा दिन में दिखाई दे जाता है हल्का हल्का, लेकिन कई बार नहीं दिखता। तो ये बच्चे इसी तरह से पूछते हैं। अंत में फिर वही पंक्ति है, चंदा मामा कहाँ से आते हो। ठीक है, तो यह हमारा पहला श्लोक था। इसके बाद दूसरा श्लोक देखिए। कथम क्यों आयासी आते हो न नहीं भो, अरे मम मेरे गे हम घर को मातुल हे मामा। वो पहली लाइन क्या कहते हैं कि हे मामा मेरे घर को क्यों नहीं आते हो। क्या, हे मामा, बच्चे कहते हैं हे मामा मेरे घर को क्यों नहीं आते हो, अरे अरे मामा। इसके बाद है कीरसी, बिखेर रहे हो कथम क्यों, बिखेर रहे हो क्यों। न नहीं स्नेहम अपना प्यार कदा कब, अग्निशि आओगे मातुल चंद्र हे चंदा मामा, कुतः आगच्छसि। ये दोनों शब्द थे, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं, हमने प्रिंट लगा रखी है। कहाँ से आते हो। तो इस श्लोक में क्या कहा बच्चों ने दूसरे श्लोक में कि हे चंदा मामा मेरे घर क्यों नहीं आते हो, और अपना प्यार हम इसको छोटा करके दिखा देते हैं, अपना प्यार क्यों नहीं बिखेर रहे हो, कि हे चंदा मामा अपना प्यार क्यों नहीं बिखेर रहे हो। फिर वो पूछते हैं कब आओगे, यानी कि बच्चे बार बार एक ही बात की रट लगाते हैं कि कब आओगे हे चंदा मामा, कहाँ से आते हो। तो इस तरह से यह हमारा दूसरा श्लोक था। तीसरा श्लोक देखिए। तीसरे श्लोक में क्या है। तीसरा श्लोक है धवलम, सफ़ेद है, तब तुम्हारी चंद्रिका चांदनी का वितानम फैलाव, तारक तारों से खचितम जड़ा हुआ, खचितम का मतलब जड़ा हुआ, सित सफ़ेद परिधानम वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, मह्यम मुझे दास्यसी दोगे, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, कुतः कहाँ से आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्र हे चंदा मामा। तो बच्चे क्या कहते हैं कि हे चंदा मामा, हे चंदा मामा तुम्हारी चांदनी का फैलाव सफ़ेद है, अर्थात जो तुम्हारी चांदनी है वो कैसी है, सफ़ेद है। तुम्हारी चांदनी की जो फैलावट है वो सफ़ेद है, और तारों से जड़ा हुआ सफ़ेद वस्त्र मुझे दोगे, अर्थात पूछ रहे हैं बच्चे कि जो तुम्हारा ये तारों वाला वस्त्र है, अर्थात आसमान में जो तारे हैं उनको चंद्रमा का वस्त्र मान रहे हैं, कि तारों से जड़ा हुआ सफ़ेद वस्त्र मुझे दोगे हे चंदा मामा। बार बार यही बात कहकर पूछते हैं हे चंदा मामा क्या ये तारों से जुड़ा हुआ सफ़ेद वस्त्र मुझे दोगे, कहाँ से आते हो, हे चंदा मामा कहाँ से आते हो। तो इस तरह से एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आपने इस श्लोक को भी समझ लिया। अब चौथा श्लोक देखिए। इसके बाद त्वरितम शीघ्र चौथा श्लोक यहाँ से शुरू होता है। एही आ जाओ माम मुझे श्राव्य सुनाओ, गीतिम गीत प्रिय, प्रिय अर्थात प्रिय मातुला मामा, कि हे प्रिय मामा शीघ्र आ जाओ मुझे गीत सुनाओ, कि हे प्रिय मामा शीघ्र आ जाओ मुझे गीत सुनाओ। वर्धया बढ़ाओ मैं मेरे प्रीतिम प्रेम को, अर्थात मेरे प्रेम को बढ़ाओ, मतलब मेरे साथ प्रेम करो खूब। किम क्या न नहीं आयास्यसि आओगे, क्या नहीं आओगे, फिर वही बात, ठीक है, मेरे प्रेम को बढ़ाओ क्या नहीं आओगे, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, कुतः आगच्छसि कहाँ से आते हो हे चंदा मामा। हे चंदा मामा मेरे प्रेम को बढ़ाओ, हे चंदा मामा क्या नहीं आओगे, हे चंदा मामा कहाँ से आते हो। तो इस तरह से आपने इस पाठ को भी पूरा पढ़ लिया। और यहाँ पर आज जो हमारी यह पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भाग है, यह आपकी पुस्तक कंप्लीट होती है। इसके जो सारे लेसन हैं वो कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, दोबारा से हम आपको बता देना चाहते हैं। और अपनी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।